नेक्स्ट एलुमनाई है अ, ममता मरकम। और ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है, सुकमा डिस्ट्रिक्ट को। और ये 2019-20 की बैच की स्टूडेंट है। अभी ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर में अपना एमए कर रही है, सोशल एंड कल्चर में। तो मैं ममता को इनवाइट करती हूँ कि वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। हाँ, थैंक यू दी। सभी को जय भीम। मेरा नाम ममता है, चिनगढ़ सुकमा छत्तीसगढ़ से मैं बिलोंग करती हूँ। एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें तो मेरा बचपन से जो एजुकेशन है वो छत्तीसगढ़ में ही की हूँ। बचपन से जो मेरा एजुकेशन लाइफ है वो हॉस्टल लाइफ है। और उसके बाद 12th तक के मैंने छत्तीसगढ़ में करने के बाद मैं नागपुर आई हूँ। नागपुर में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। नागलोक में रह कर के मैंने ग्रेजुएशन की हूँ। और वहीं पे रह के मुझे वर्धा के बारे में पता चला कि वहाँ पे हायर एजुकेशन की प्रिपरेशन करवाते हैं, तो मैं वहाँ से एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी की हूँ। वहाँ पे मुझे वो सारी मतलब ऐसा जब मैं नालंदा आई तो एक फैमिली के जैसा लगा। स्टार्टिंग में मुझे भी एडिटोरियल ये सब का मुझे उतना समझा नहीं था कि कैसे पढ़ाई करना है, क्या है? क्योंकि पूरा टोटली इंग्लिश में था और मेरा इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं था, नॉन इंग्लिश मीडियम से मैं आई थी। बचपन से मेरा नॉन इंग्लिश मीडियम मीडियम था। तो मुझे भी डर लगता था इंग्लिश का, क्योंकि मेरा मैथ्स ठीक-ठाक था, लेकिन हिंदी मीडियम से था। इसीलिए मुझे जब मैं स्टार्टिंग में गई नालंदा में, मैथ्स से इंग्लिश में पढ़ा रहे थे, तो मुझे मन में डर लगता था कि मैं छुड़ा पाऊँगी या नहीं, क्योंकि बीच-बीच में सर पूछते भी थे। तो मुझे इंग्लिश में रहता था, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम गया मैथ्स में, बाकी तो फिर मैं बाद में छुड़ाने लग गई थी। और बाकी वहाँ पे रह के मुझे जो अनूप सर से मुझे इकोनॉमिक, मेंटली जो सपोर्ट मिला है, तो इसके वजह से मैं अभी आईआईटी में पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि बीच में मैं डिमोटिवेट हो गई थी, क्योंकि मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे। तो मैंने किसी को बताया भी नहीं था, बस मेरे साथ धम्मू रहती थी। धम्मू मेरे लिए मतलब मेरे लाइफ में अ, ह मतलब फ्रेंड्स मतलब धम्मू मेरे लाइफ में बहुत मायने रखती है, क्योंकि उसके वजह से मैं नालंदा में टिकी हूँ और वहाँ पे रह के पढ़ाई कर पाई हूँ, क्योंकि वो जब रूममेट थी मेरी, तो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। मैं इसको कभी भूल नहीं सकती हूँ, क्योंकि अगर उसकी जगह कोई और फ्रेंड होती तो पता नहीं इतना सपोर्ट कर पाती, नहीं वो तो मैं नहीं जानती। लेकिन जब मैं धम्मू के साथ रही, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेंटली, इकोनॉमी सब तरह से, क्योंकि मैंने सर तो बोलते भी थे क्लास में कि जिसको भी प्रॉब्लम होगा मुझे बताना बेटा, मैंने बताया नहीं था। तो मेरी फ्रेंड धम्मू ने जाके सर को बताया, फिर सर ने मुझे इकोनॉमी प्रॉब्लम मतलब था, तो मुझे सपोर्ट किया। और फिर मुझे जब मैं टीस का फॉर्म भरी थी, सारे स्टूडेंट टीस का फॉर्म भरे थे, मैं भी भरी साथ में, लेकिन मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं थे, तो मैं चुपचाप थी। तो मेरी एक फ्रेंड क्लासमेट ही थी, वो वर्धा से ही थी। उससे मेरी फ्रेंडशिप नहीं थी, फिर भी उसने मुझे पूछा क्यों क्या हुआ तुम्हारा, हो गया क्या टीस में फॉर्म भर के? तो मैंने बोली हाँ, भर दिया है। तो पेमेंट हो गया? नहीं। तो अभी फ़िलहाल नहीं है, वेट कर रही हूँ, पैसे आएँगे तो भरूँगी। तो अभी कल लास्ट डेट है, तो कैसे करेगी? तो उसने सर को जाके बताया। तो फिर उस टाइम मुझे सर ने सपोर्ट किया। उस टाइम भी। और ऐसे मुझे मतलब सर के सपोर्ट से ही मेरा जो भी वहाँ पे रह के पढ़ाई हुआ है, वो हो पाया है। अभी भी आईआईटी में हुआ है, लेकिन मुझे कभी-कभी लगता है, अभी कैंपस गई नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कि पता नहीं, अभी लॉकडाउन था, तो उसके वजह से घर पे ही रह के ऑनलाइन क्लासेस करके मुझे उतना एक जो एक्सपीरियंस चाहिए हॉस्टल में रह के हायर एजुकेशन करना, वो मुझे नहीं मिल पाया। तो मुझे मतलब बहुत फ़ील होता है कि मेरे टाइम ऐसा लॉकडाउन क्यों हुआ है, कि मेरे को एक तो बहुत मुश्किल से अपॉर्च्युनिटी मिला है कि
हायर एजुकेशन करने के लिए, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बाहर जाने के लिए मिलेगा। सॉरी। अ, तो ऐसे मतलब मन में लगता है, मुझे बहुत बुरा फ़ील होता है इस चीज़ को लेके कि लॉकडाउन क्यों हुआ है और मैं जा नहीं पा रही हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, वहाँ का एक्सपीरियंस नहीं ले पा रही हूँ, वहाँ का एजुकेशन नहीं ले पा रही हूँ। ऑनलाइन से मुझे उतना इफ़ेक्टिव नहीं लगता है और हाँ, मुझे मतलब घर से भी इतना सपोर्ट नहीं मिला कि उनको लगता था कि हो गया, पढ़ाई कर ली, इतना बहुत है। वहाँ तो 12th तक की पढ़ाई बहुत समझते हैं, इतना कर ली तो अभी चलो शादी कर दे या फिर जॉब करे, अपना लाइफ सेटल करे, ऐसा लगता है। लेकिन मैं एक पहली लड़की हूँ गाँव से कि मैं बाहर निकली और वहाँ पे रह के हॉस्टल में नागलोक में रही और पढ़ाई की। और साथ में मुझे नालंदा के बारे में पता चला, वहाँ से मुझे हायर एजुकेशन करने के लिए मौका मिला। तो मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छा लगता है कि मैं वहाँ तक पहुँची हूँ और मुझे तो हमेशा जब मैं नालंदा में थी, फ़ोन जब भी आता था बोलते थे कि पैसों का तो मैं बोल ही नहीं सकती, क्योंकि जब-जब मैं पैसों के लिए घर पे बोलती, मुझे जॉब करने के लिए बोलते। कि तुम जॉब करो, अपना खर्चा खुद निकालो ऐसे करके। तो तब मुझे बहुत दुःख होता था, इसीलिए मैं पैसों के लिए बोलना बंद कर दी थी। तो इसीलिए फिर लास्ट में मुझे मतलब सर की तरफ से सपोर्ट मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो कि मतलब मैं आगे की पढ़ाई कर सकती हूँ। घर वालों को परेशान ना करके, ऐसा लगा। लेकिन अभी भी मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं कैसे मतलब वहाँ तक अभी हो तो गया है, लेकिन अभी वहाँ जाना है तो उसके लिए भी। लेकिन फिर भी मैं पढ़ाई करना नहीं छोड़ूँगी, क्योंकि सर का जो मोटिवेशन है वो भले मतलब पैसा भले प्रॉब्लम रहता है, लेकिन जो सर का मोटिवेशन है उससे सब मतलब भूल जाते हैं। मतलब उनका एक हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सर का मोटिवेशन हमारे लाइफ में। कि ऐसा हुआ था कि जब मैं आईआईटी में गई थी, एग्ज़ाम तो दी, पास भी हो गई, लेकिन जब मैं इंटरव्यू का टाइम था, तो उस टाइम क्या हुआ था कि मैं, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट इंटरव्यू था सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। तो मैं बहुत नर्वस हो गई थी। तो सबसे पहले मेरा बस 5-10 मिनट बाकी था जाना इंटरव्यू के लिए। सबसे पहले मैं सर को कॉल की, "सर, मैं बहुत घबरा रही हूँ कि कैसे क्या पूछेंगे?" ऐसे करके। तो सर ने मुझे एक ही बात बोली थी, "बेटा डरो मत, कॉन्फिडेंस रखो, हो जाएगा आपका।" तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो सही में मुझे सर की ये जो बात है मुझे बहुत अच्छी लगी, अनूप सर की, कि चलो सर ने बोल दिया है तो चलो कि इतने दिन का मेहनत है। और सर ने पर्सनल इंटरव्यू भी लिया था, इसीलिए मुझे थोड़ा उसका भी एक्सपीरियंस था, लेकिन फिर भी मन में डर लग रहा था, तो गई। तो फिर अच्छा लगा सर का मोटिवेशन से। और जब मैं नालंदा में थी, तो स्टार्टिंग से मैंने सोच रखी थी कि नहीं, कि मैं अब नालंदा में आई हूँ, तो मुझे एक भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस मुझे मतलब इतना अच्छा अपॉर्च्युनिटी मिला है यहाँ पे आकर मुझे पढ़ाई करने का। मतलब पैसों का मैंने नहीं सोचा कि पैसों का प्रॉब्लम है तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, पढ़ाई मतलब पैसों का प्रॉब्लम के बारे में मैंने नहीं सोचा, क्योंकि मैं एक ही बात सोची थी कि मुझे यहाँ पे आई हूँ तो मुझे केवल पढ़ाई करना है, पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी टाइम वेस्ट तो करना ही नहीं है। तो मैं टाइम टू टाइम करती थी हर एक चीज़, पढ़ाई, क्लासेस क्लासेस तो मैंने मिस नहीं किया है, संडे को भी क्लासेस करती थी। जब भी होता था क्लासेस, संडे को भी पढ़ाई करना, लाइब्रेरी जाना, पढ़ाई करना। पूरा टाइम जितना दिन थी, उतने दिन पूरा टाइम पढ़ाई में पढ़ाई की, तो मुझे इस चीज़ मतलब कैसे निकल गए दिन, मुझे पता भी नहीं चला कि ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा नागलोक में। नागलोक एक फैमिली के जैसा जो ट्रीट करते हैं, वो मुझे सबसे अच्छा लगा। वहाँ पे ऐसा महसूस ही होने नहीं देते कि हम स्टूडेंट हैं, टीचर है। टीचर भी हमारे साथ इतना अच्छा फ्रैंक, ऐसा मतलब मेरे लिए 2 प्लेस बहुत मायने रखता है मेरे लाइफ में। एक तो नागलोक और एक नालंदा। वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि वहाँ पे भी नागलोक में भी एक फैमिली के जैसा ट्रीट करते हैं, जब मैं नालंदा आई वहाँ पे भी एक फैमिली के जैसा। तो इसलिए मुझे कभी घर की तो याद आती नहीं थी, वैसे भी बचपन से हॉस्टल में रही हूँ तो मुझे घर की इतनी याद नहीं आती है, फ़ोन भी बहुत कम आते थे। और
मुझे बहुत अच्छा लगा और आगे मैं करना चाहूँ मतलब मुझे लगता है कि मैं जब भी सक्सेस हो जाऊँगी, आगे फ्यूचर में कि मैं अनूप सर जी से मैं सीखी हूँ कि मैं जब भी सक्सेस हो जाऊँगी ना, तो मेरे जैसा जो बच्चे हैं, जिनको एजुकेशन हायर एजुकेशन बोलो या फिर एजुकेशन करने में उनको दिक्कत होती है, पैसों का प्रॉब्लम होता है, तो मैं सोच के रखी हूँ कि मैं जब भी कमाने लग जाऊँगी पैसे, तो मैं उन बच्चों को मदद करूँगी जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा पैसों का प्रॉब्लम होता है, पैसों की वज़ह से पढ़ नहीं पाते, उन बच्चों को मदद करूँगी मैं भी अनूप सर के जैसा। और और उनको तो ज़रूर बताऊँगी अनूप सर का जो क्लासेस अभी तो हॉस्टल भी बन रहा है, बहुत मस्त है और अच्छे से है, सुविधा उनके लिए हो जाएगा। और बस इतना ही और सावित्रीबाई फुले के बारे में थोड़ा-सा बोलूँगी। क्योंकि मैं जब घर पे थी, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि क्रांति सावित्री माई के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, सच बोल रही हूँ। क्योंकि वहाँ पे सरस्वती की पूजा की जाती है, तो मैं भी उनकी पूजा करती थी। मुझे पता ही नहीं था कि जिन्होंने हमें एजुकेशन के बारे में इतना एजुकेशन दिया है, उनके बारे में ही नहीं पता था, मैं उनको पूजा करती थी। जब मैं नागलोक में आई नागपुर में, तब मुझे पता चला कि सावित्री बाई ने फुले ने हमें एजुकेशन दिया है। उनके बारे में मुझे पता चला कि मतलब जिनके वजह से हम लोग आज मैं अगर बोल भी रही हूँ, तो उनके वजह से बोल रही हूँ और उनके वजह से मुझे बाहर आने के लिए भी मिला है। अगर वो इतना उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया होता, उन्होंने महिलाओं को पढ़ाया नहीं होता या फिर खुद नहीं पढ़े होते, नहीं पढ़े होते और महिलाओं को नहीं पढ़ाए होते, तो शायद मैं भी यहाँ पे नहीं होती। तो इस चीज़ को मैं जब जानी तो मुझे बहुत मतलब जब मैं पहले नहीं जानती थी, तो उस चीज़ को मैं जब सोचती हूँ तो मुझे बहुत बुरा फ़ील होता है। लेकिन अभी जब मुझे पता चला, भले लेट से ही क्यों ना हो, लेकिन मुझे पता चला, इस चीज़ का मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और बस थैंक यू सो मच आप सबने सुना और सपना ताई आपने मुझे बहुत ही मतलब कॉल कर के मुझे बोलते थे कि ऐसे बोलना है, वैसे बोलना मुझे बहुत अच्छा लगा सपना ताई को बहुत-बहुत थैंक्स और सर जी, अनूप सर जी को बहुत ज़्यादा थैंक्स जिन्होंने मुझे पैसों का मेंटली, इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम था, मुझे हेल्प की। तो सर को बहुत सारा थैंक्स है और सभी जो ग्रुप मेंबर है सभी को थैंक्स। इसके बाद मतलब आप जो बोले कि हर बात आप अनूप सर को याद करते हैं और आप खुद को मोटिवेट करते हैं, काफ़ी अच्छी बात है। ये आपको हर बार मतलब आगे बढ़ने के लिए भी बहुत अच्छे से मदद करेगी, तो कीप मोटिवेट योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।